सर्वे बिहार में सर्वे स्टार्ट हो गया है, हमारे जिले में वो भी स्टार्ट हो गया, जिसमें बोले कि पहला चरण है उद्घोषणा का, जिसमें आप लोगों को मतलब सारे कागजात जमीन की बना के तैयार करके रखनी है। और उसके साथ साथ फिर जो दूसरा चरण आता है वो होता है अभी स्वघोषणा का, जिसे स्वघोषणा में आपको पूरी जानकारी देनी है जमीन की जानकारी देनी है। प्रपत्र जानकारी क्या क्या देनी है बता वही बता रहा है। उसकी जानकारी के लिए जो पहली जो फॉर्म है प्रपत्र 2, ये प्रपत्र 2 है, इसमें सारी जानकारी देनी है। इसमें पहली जो जानकारी देनी है रैयत का नाम, यानी रैयत का नाम जिसके जमीन है जो है ब्यौरा जिसके पे है उनका नाम, फिर उसके बाद अस्थाई पता, आप अपना जो भी अस्थाई पता है आपका वो डाल दीजिएगा। फिर उस जमीन का खाता नंबर डाल दीजिएगा, उस जमीन का खेसरा नंबर, जिसमें जितने भी खेसरा है वो सब डाल दीजिएगा एक ही में। अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा पेज लगा दीजिएगा पीछे, उसके लिए कि बस इसी में मतलब थोड़ा साफ साफ भरिएगा। खेसरा के बाद है रकबा, रकबा यानी क्षेत्रफल, जो आपका जमीन का कितना रकबा है वो भी जब भी डालिएगा एकड़ या डिसमिल में ही डालिएगा। 1 मिनट सर, रकबा डालेंगे खतियान के हिसाब से या नक्शा के हिसाब से, ये बता दीजिए। देखिए सर, अब देखिए, अब जो हम लोग कागज देखेंगे तो पहले देखेंगे वैसे कि खतियान और रकबा में कितने का डिफरेंस है, उसकी डिफरेंस अगर है तो उसके लिए आपको पहले ऐसे तो हम लोग खाता थी खतियान से ही देखेंगे, लेकिन मतलब फिर अगर उसमें कुछ समस्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर मिलान हम लोग एसओ सर है कानून सर की सुनवाई भी जाना। खतियान से रकबा देखिएगा तो किसी का पूरा खत्म हो गया जमीन, खतियानी जमीन किसी के बाप दादा बेच दिया और दूसरे पर आ गया तो खतियान से कैसे मिलाइएगा? देखिए खतियान में जमीन ज्यादा होता है, नक्शा में कम होता है, ऐसा भी तो उसी के लिए तो बोले आप उसके साथ यहाँ पे अभियुक्ति का कॉलम उसमें भी लिख दीजिएगा कि इस जमीन का ये कारण है, समस्या है, तो उसके बाद फिर उसकी अलग से सुनवाई देखी जाएगी। फिर उसके बाद आ गया एकड़ डिसमिल, फिर चौहदी। अभी जो जमीन है इसका वर्तमान चौहदी डालिएगा, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम दक्षिण जो भी है चौहदी में डाल दीजिएगा। और उसके बाद फिर आता है किस्म, जो आपका जमीन है वो किस्म का, उसको जमीन अभी क्या है, भीट है, धन है, परित है, जा है, जो भी है, मतलब उसमें बगीचा है, क्या है, बागवानी है, जो भी इसमें किस्म में डाल दीजिएगा। और फिर लगान वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। फिर उसमें बाद भी जमीन का जमाबंदी संख्या है वो डाल दीजिएगा। फिर जमाबंदी नहीं है जिसकी, सर जमाबंदी नहीं तो करवाइए सर, दाखिल खारिज नहीं, केवाला है मेरे पास, दाखिल खारिज नहीं है, करवाइए सर। उसके अगर नहीं हो रहा है तो नहीं तो अभी कितनी पड़ेगा, साक्ष्य देना ही पड़ेगा, लेकिन बिना साक्ष्य के हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो सर आप नहीं दे रहा है तो आप वहाँ कर्मचारी की उसको आप कैसे यानी कर दीजिएगा कि हाँ ये रसीद गलत है, ऑनलाइन रसीद कर रहा है, हाथ से कटा हुआ रसीद है, कभी भी नहीं है, तो फिर उसको आप कैसे उसको नहीं मानिएगा? तो सर मान देंगे हम आपको, हाथ केवाला फिर देंगे तो फिर केवाला का रसीद हम अपना कब्जा दिखाएंगे। देखिए सर, सब्सिडी दे देगा तो फिर समस्या आ कहाँ रही है? आ रही है तो उसका हमको ये नहीं मिल रहा है, जमाबंदी नंबर नहीं मिल रहा है ना सर। जमाबंदी नहीं मिल रही है तो उसके लिए सर तो फिर अभी आप फिलहाल के लिए मतलब केवाला और रसीद वगैरह लगा के दीजिएगा तभी मतलब हो जाएगा। उसके लिए फिर एसओ सर हमारे कानून सर उसकी सुनवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बताइए। फिर वो जो जमाबंदी के बाद जो फिर वो बोले कि भूमि पर किस प्रकार से दावा कर रहे हैं, खतियानी है, केवाला की है, जो भी है उसका लिख देना है। फिर अभिव्यक्ति में कोई समस्या है जमीन से लेकर तो लिख देना है। फिर इसके साथ साथ फिर खतियान, केवाला और फिर आधार कार्ड जो मतलब फिर लगाना है, जो मतलब जिस तरह का जमीन पे आप इस पे दावा कर रहे हैं वो लगा दीजिएगा। आधार कार्ड सारे का जेरोक्स लगा दीजिएगा। फिर अगर वो खतियानी है और वो मृत है तो उनके लिए फिर वंशावली बनवानी पड़ेगी, और स्वयं से भी बनवा सकते हैं, फिर सरपंच या पंचायत सचिव से भी बनवा सकते हैं। उसे बनवाने के बाद फिर इसके बाद फिर उसके बनवाने के बाद फिर इसको फिल कर लीजिएगा। फिर जब ये फिल हो जाएगा तो फिर ऐसे ही ग्राम सभा लगा के उसका फिर हम लोग जो वंशावली बनवाएगा उसका सत्यापित करने फिर हमारे एसओ कानून और अमीन भी लोग भी आएंगे, फिर उसका सत्यापित करेंगे। एक जगह कैंप लगा करके, हाँ जैसे ही आम सभा लगे वैसे ही आम सभा लगे। ये मतलब आम सभा नेक्स्ट कब होगा इसका कोई भाव पड़ा? लेकिन जैसे जैसे जरूरत होगी लोगों की वैसे सब लोग कैंप लगा। आइडिया सुनिए, देखिए बता रहे, देखिए अगर ज्यादा संख्या में लोग जैसे एक बार फॉर्म कर देंगे मुख्य जी, जैसे मतलब अच्छे खाने मतलब है सारे लोग तैयार करके रखे, ऐसे कहीं भी बैठ के पंचायत आगे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो फिर आपको भी लगता है कि नहीं जाना कहीं निकलना है जाना, तो हमारा शिविर जो है सौरई में अभिलेखागार भवन के ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे भी आके जमा कर सकते हैं। प्रपत्र काम हो जाएगा उसके बाद किस्तवार का काम होगा, तो किस्तवार की जब काम होगी हम लोग
प्लॉट पे ही आएंगे। प्लॉट पे आने इसीलिए बोले इसके बाद जो आधार कार्ड दीजिएगा, नंबर उसके साथ दे दीजिएगा। जैसे जिस डायरेक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे किश्तवाड़ करना, उससे पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस डेट में हम लोग आएंगे, आप वहाँ अपने प्लॉट पे वहाँ मौजूद रहेंगे। रामपुर के ऐसे ऐसे नंबर बता देंगे, लास्ट में आप लिख लीजिएगा। अमीन साहब जैसे नेट से भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट। हाँ 2004 में जो दहाड़ आया था उसमें सारा केवाला गल गया, सिर्फ जो रसीद कट रही है। सर पहले केवाला तो निकलवाना पड़ेगा, उसका नकल निकलवा लीजिए। अब बाप दादा का जमीन है, कब केवाला हुआ नहीं हुआ है उनका साल के हिसाब से वहाँ जो है मुजफ्फरपुर में पैसा लेता है तो लोग कितना पैसा देता रहेगा वहाँ। तो सर अब कितना क्या ले रहा है उसके बारे में तो हम नहीं, बस हमको जो जमीन का कागज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। वो मारूसी जमीन है, वो दादा परदादा के नाम की जमीन है, रसीद हम कटवा रहे हैं हम। तो फिर खतियान होगा तो उसका खतियान भी नहीं है। खतियान केवाला सब गल गया 4 में पानी में, सर गल सारा कागज सिर्फ रखा हुआ है। नकल निकलवाइए उसका। आपको गला तब से आप सोच है आपका करवा लिए होते तो निकला था कि हमको कोई तो प्रूफ चाहिए, रसीद से एक मिनट, यूट्यूब पर जो हमने सुना था मोबाइल पर, जो वकील साहब बोले कि केवाला रहे नहीं रहे, रसीद सिर्फ रहेगा तो उससे हो जाएगा आपका। देखिए सर नहीं लेकिन हम लोग को जो मिला है कि मतलब सारे ब्यौरा चाहिए, बस खाली एक फॉर्म लगा के रसीद लगा दीजिएगा तो उससे हम क्या चीज से हम मिलाएंगे। हमको तो मिलान भी तो करनी पड़ेगी, आप जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। ताकि गाँव का लोग है ना भाई, हाँ सही नहीं जमीन है, ऐसे नहीं होगा सर। हमको साफ सही गाँव के बोलने से हमको क्या होगा, गाँव में क्या पता है तो उसका पर्चा नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग आए तो सर्वे होगा तो सबका घर टूट जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका जो पर्चा अगर मिला है, अगर फिर चाहते हैं कि अच्छा से मिल जाए लिखवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमको चाहिए कि किसी के बोलने से हम नहीं कर देंगे कि आपका खाता खोल, किसी कारण छूट जाता है क्या करेंगे जैसे आप अगर उसका पर्चा निकाल के लगा के फॉर्म भर दीजिएगा तो फिर दवाई हो जाएगी, काम होगी। जब नहीं देंगे लोग नहीं तो सर फिर समस्या कैसे समस्या हो। देखिए सर आप जब सर्वे में हमारे एक प्लॉट ही जांच करते हैं, आप उसका साक्ष्य देंगे नहीं तो उसमें कुछ न कुछ तो सर्वर कानून बहन का हिस्सा बिहार के नाम से आता है, बेटी का हिस्सा देखिए बहुत जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो सही रहेगा। अगर आप देना भी चाहते हैं, अगर नहीं भी, अगर आपकी बेटी नहीं लेना चाहती है तो उसके लिए फिर एनओसी आपको लगवानी पड़ेगी। 50 या 100 रुपए का स्टैंप पे लिखवा के फिर पे साइन लगा के देगा सर ठीक है। अच्छा मान लीजिए तबियत छूट जाता है, किसी का बाहर नहीं है, ये डर है जमीन को पलट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना दरकारी दे रहे फिर से दरकारी के लिए जाए तब गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर मतलब जितना जल्द से जल्द आप लोग दीजिएगा उतना जल्दी से हम लोग किश्तवाड़ का काम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको तो हम लोग को पूरा खत्म कर, जैसे हम लोग को ऊपर से सरकार बोली है कि 2025 जुलाई तक हमको इसको कंप्लीट कर देना है। दीपावली है, छठ पूजा है।